नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं लोकेश राणा आपके अपने YouTube चैनल में IQ ग्रुप क्लासेस में मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ और आज मेरी हिंदी की लास्ट हम भाषा के उसमें बात करेंगे। संविधान में भाषा का क्या महत्व है, कहाँ से कहाँ तक है भाषा, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। आज हम संविधान में भाषा की बात करेंगे, वो भी हिंदी की। जैसे कि दोस्तों मेरी 3-4 क्लास हो गई हैं और हमने पहले भाषा का परिचय पढ़ा। भाषा कहाँ से हुई, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कितनी उपभाषा थी, कितनी उसमें बोलियां थी और कितने कैसे कैसे पहले क्या थी। संस्कृत थी, संस्कृत के पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से अवट्टम आई, उसके बाद हिंदी की उत्पत्ति हुई। पाली किस किस उसमें किस किस ने यूज करी। जैसे हमारे बौद्ध काल में क्या थी, हमारी पाली भाषा थी। और प्राकृत क्या थी, हमारी जैनी, जो हमारे महावीर जैन थे उनके जो भी ग्रंथ हमें जो भी किताब मिलती है वो सब किसमें थी, पाली में थी। उसके बाद हमारी अवट्टम आई, सॉरी अपभ्रंश आई। बहुत से जो लेखक थे उन्होंने क्या कह दिया, अपभ्रंश को एक अपभ्रष्ट कह दिया कि ये एक अपभ्रष्ट है। मतलब वहां क्या हो गई, खिचड़ी पक गई कि ये पद से भ्रष्ट हो गई, पद से भ्रष्ट हो गई। उसके बाद अवट्टम आई। बहुतों ने मतलब अवट्टम को कोई वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन हमारे एक राइटर थे, एक लेखक थे विद्यापति, उन्होंने अवट्टम को भी महत्व दिया। विद्यापति जी थे। एक मिनट दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, विद्यापति ने भी क्या अवट्टम को भी महत्व दिया था। किसको, अवट्टम, अवट। इन्होंने कहा था कि ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन इसका कहीं भी वर्ण नहीं मिलता। और उसके बाद क्या आ गई थी, हमारी हिंदी आ गई थी। उसके बाद क्या आ गई, हिंदी आ गई थी। दोस्तों हम अपनी हिंदी की बात करें, ये हमें पता है कि हिंदी क्या होती है, राजभाषा होती है, ये राष्ट्रीय भाषा नहीं होती। और राजभाषा क्या होती है, जो हमारे किसमें, सरकारी कार्यालयों में कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या होती है, हमारी राजभाषा होती है, हमारी राजभाषा होती है। जब हमारा संविधान बना था तो ये मतलब उसके संविधान के ऊपर मतलब हमारे भाषा के ऊपर बात चली थी, क्योंकि हमारे ऑलरेडी जब हमारे संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दे दी गई थी, 14 भाषाओं को मान्यता दे दी गई थी। तो जो दक्षिण पंथ के लोग थे, दक्षिण के जो लोग थे, पहले वो सब हिंदी को परफॉर्मेंस मानते थे, हिंदी को प्रायोरिटी दे देते। बट जैसे ही संविधान लागू हुआ और संविधान बन के तैयार हो गया, तब वो क्या करने लगे, वो उसमें अपने अपने विचार रखने लगे और हिंदी को मना करने लगे कि हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देंगे या हिंदी को हम संविधान में शामिल नहीं करेंगे। दो विचार हो गए और इसी विचार में डिस्कस चलता रहा कि क्या हम मतलब कौन कौन सी भाषाओं को हम संविधान में रखेंगे या किस किस भाषा को हम ऑफिशियल का दर्जा देंगे, किस किस भाषा को। तो हम आज यही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद में कहां से कहां तक, कौन से भाग में, कौन से अनुसूची में, और कैसे कैसे हमारे हिंदी को हमारे राजभाषा का दर्जा मिला। और इसके साथ साथ हमारे इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल, एक कार्यकारी, एक आधिकारिक रूप से क्या मिली, उसे भी मान्यता मिली गई, उसे भी मान्यता दी। तो आप हेडिंग करोगे संविधान, संविधान में हिंदी, संविधान में हिंदी, संविधान में हिंदी या भाषा, भाई भाषा भी तो क्या है, एक हिंदी, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। राजभाषा क्या होती है वो हमने शुरू में पढ़ ली थी, किसका, राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, राष्ट्रीय भाषा का नहीं बल्कि राजभाषा का। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने स्वीकृति दे दी और इसे क्या दे दिया, राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। और राजभाषा हमने पढ़ी थी कि राजभाषा क्या होती है, कि राजभाषा क्या होती है, हमारी जो हमारी सरकारी कार्यालयों में कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो होती है वो क्या होती है, राजभाषा होती है। कुछ ने इसकी अवहेलना करी, कुछ ने मना करा, लेकिन कुछ ने इसकी हिंदी के पक्ष में अपने मतलब बात रखी कि नहीं यही मतलब होनी चाहिए, किसको, हिंदी को। इसीलिए 14 सितंबर को
इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? हिंदी दिवस मनाते हैं। इसीलिए क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का, या हम ये कह सकते हैं संविधान ने स्वीकृति दे दी। संविधान में स्वीकृति मिल गई। संविधान में क्या मिल गई? से स्वीकृति मतलब मान्यता मिल गई हिंदी को। उसके बाद हिंदी दिवस 14 सितंबर, 14 सितंबर को इसीलिए क्या मनाते हैं? हिंदी मनाते हैं, हिंदी मनाते हैं। लेकिन कुछ हमारे जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कहा कि हम हिंदी को मतलब पूरी उसमें हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, इसके साथ साथ हम इंग्लिश को भी देंगे, हम इसको भी इंग्लिश को भी हम एक प्रायोरिटी देंगे। तो 15 साल के लिए, किसके? 15 साल के लिए जब बात हो गई, मतलब उनका एक आपस में डिस्कस हो गया, तो 15 साल के लिए, 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा को आंशिक रूप से मान्यता दे दी गई। पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा को आंशिक रूप से मान्यता दे दी गई, पूर्ण वर्ष के लिए नहीं। कि हम जितने हमारे सब मतलब संविधान हमारा बन गया था, संविधान में से इंग्लिश में लिखा गया था, और कि इतने तो जैसे हम डेवलप होंगे भाई, हम जब भी फ्रीडम हुए थे और उसके बाद ही हमारा संविधान हमने तैयार करा, और जैसे कंटिन्यू तो उसके मतलब ये रखा गया कि 15 साल तक हम अपना हिंदी पर फोकस करेंगे, हिंदी पे या किसी और भाषा पे फोकस करेंगे। लेकिन हम अब जो 15 साल के लिए हिंदी और अंग्रेजी को, हिंदी तो थी भाई, हमारी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था, तो हिंदी तो ही, लेकिन अंग्रेजी को भी क्या कह दिया गया? 15 वर्ष के लिए हम इसे क्या करेंगे? आंशिक रूप से रखेंगे और उसके बाद हटा देंगे। लेकिन कब तक रखेंगे? 15 वर्ष के लिए, 1965 तक। लेकिन उससे पहले क्या आ गया? एक अमेंडमेंट आ गया 1963 में एक अमेंडमेंट आ गया, एक मतलब इसे मंजूरी दे दी गई। तो इसमें लिख लोगे 1965। और ये क्वेश्चन मेरा एनटीपीसी का पेपर था, एनटीपीसी का 19 मार्च 2021 को, उसमें ही क्वेश्चन था। और ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो हम संविधान में भाषा पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं, ये टीसीएस कंपनी जो है हमारी, जो पेपर कंडक्ट करवाती है, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे ये बहुत ज्यादा जीएस के क्वेश्चन पूछती है। अब मेरा आईसीआर का पेपर था, उसमें भी एक क्वेश्चन था, उसमें ये था कौन सी भाषा हमारी राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, कौन सी भाषा को हमारे संविधान में मान्यता नहीं दी गई। तो टीसीएस के उससे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और हमेशा एग्जामों में पूछता है। और ये पूरा संविधान का मतलब पूरे संविधान में कहां से कहां तक है, ये कुछ भी पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन थे, एक पेपर में 3 क्वेश्चन और एक चैप्टर से, बहुत बड़ी बात है। हालांकि उसमें मेरे 2 सही थे, एक गलत हो गया था, वो मैं बताऊंगा कैसे गलत हो गया था। ठीक है, तो 1965 तक इसे कह दिया गया कि आंशिक रूप से 15 वर्ष के लिए हम अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम इंग्लिश को भी मान्यता दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले 1965 से पहले 1963 में इसे पूर्ण आधिकारिक रूप से दर्जा दे दिया गया। मतलब
पहले इसे 15 वर्ष के लिए रखा गया और उसके बाद क्या हुआ 1965 तक रखा गया, लेकिन 1965 से पहले 1963 में इसे क्या दे दिया गया, पूर्ण आधिकारिक रूप से दर्जा दे दिया गया। तो अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 2 है, जिनसे क्या होता है हमारे सरकारी कार्यालयों में ही काम होता है। एक कौन सी होती है, हिंदी और प्लस इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश ये क्या होती है हमारी दोनों एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। हिंदी और इंग्लिश से क्या बन गई हमारी को ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दे दी गई, मान्यता दे दी गई। मान्यता दे दी गई किसको, हिंदी प्लस इंग्लिश को क्या दे दी गई, ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दे दी गई कि दोनों ही क्या होंगे आज से हमारे क्या होंगे, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी। हमारे सरकारी कार्यालयों में के इंग्लिश और हिंदी ही यूज होगी। और आपने भी देखा होगा, आप कहीं भी चले जाओ, या तो हम कहीं एप्लीकेशन या कोई कार्यवाही या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में वो करते हैं, या तो हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं, कोई हमारी तीसरी लैंग्वेज नहीं होती। और यही नहीं, पूरे भारत में भाई हमारी और भी हैं भाई, संस्कृत भी हमारी राजभाषा है, लेकिन कहीं संस्कृत में देखा तुमने लेटर लिखा हुआ, नहीं, पहले थे लेकिन अब नहीं होता। अब हमारी 2 ही लैंग्वेज होती है, कौन सी, हिंदी और इंग्लिश। तो इसे क्या दे दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। और ये जीएस के उससे भी, और आपको हिंदी का चैप्टर तो है ही है भाई, हिंदी का जब तक हम ये नहीं देखेंगे क्या है क्या नहीं है, कहाँ संविधान में से मान्यता है, तब तक ये हमारा बेकार है। और लेकिन ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत। और स्पेशली टीसीएस तो इसके लिए दीवानी है, टीसीएस कंपनी। ऐसा एग्जाम, किसी भी एग्जाम यदि टीसीएस कंडक्ट करवाएगी तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन गिरती है। मेरे एग्जाम, मैंने अभी आपको बताया कि एनटीपीसी के एग्जाम में मेरे में एक पेपर में ही 3 क्वेश्चन थे हिंदी से ही, हिंदी लैंग्वेज से ही। और अभी आईसीआर का पेपर हुआ था, उसमें भी उसने पूछ रखी थी कौन सी हमारी संविधान में भाषा को मान्यता नहीं दे रखी, तो उसमें भोजपुरी था आंसर। ठीक है, तो कितने वर्ष के लिए दी गई थी, 15 वर्ष के लिए। कितने, 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए। इससे पहले आंशिक रूप से वो दी गई, उसके बाद क्या कर दिया गया, अंग्रेजी को परमानेंटली कर दिया। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, हमारी आधिकारिक भाषा हो गई, कौन सी, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद हम देखते हैं 10 जनवरी। अभी बात करी हमने, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन 10 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 10 जनवरी को, कब, 10 जनवरी को, एक सेकंड रुकोगे आप, दस जनवरी को क्यों मनाते हैं हम इंटरनेशनल हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 10 जनवरी 1975 में प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था, हिंदी सम्मेलन हुआ था। और कहां हुआ था, नागपुर में। कहां हुआ था, नागपुर में, इन नागपुर, लिख लोगे नागपुर में हुआ। पहला हिंदी सम्मेलन हमारा कहां हुआ था, नागपुर में हुआ था। अभी हमारा यूपीएसआई का एग्जाम हुआ और उसमें हमारे वैसे 10 सम्मेलन हो गए टोटली, और 2021 में जो हुआ वो 11वां हुआ है हमारा सम्मेलन। इसके 2-4 साल या 6-7 साल में जब भी सम्मेलन हो जाते हैं, इसके सम्मेलन होते हैं हिंदी दिवस। जैसे 2018 में हुआ था लास्ट हमारा मॉरिशस में, और 2021 में जो हुआ फिजी में हुआ।
कहाँ हुआ? फिजी में। तो ये सम्मेलन में पूछ लेता है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? 10 जनवरी 1975 को, और कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ। हिंदी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन हुआ। इस जब इसे क्या मनाते हैं हम? वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। जब इसे क्या मनाते हैं हम? 10 जनवरी से जब इसे क्या मनाते हैं हम? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। जब इसे क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इसमें ये लिख लोगे 2021 में, 2021 में हिंदी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ है। कहाँ हुआ? फिजी देश में, फिजी में, फिजी में हुआ है। कहाँ हुआ? फिजी में। 2021 में कहाँ हुआ है? हमारे फिजी में हुआ है। ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस कौन से मनाते हैं हम? 10 जनवरी 1975 से। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा पहला सम्मेलन हमारा कहाँ? 10 जनवरी 1975 को कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। और तभी से क्या मनाते हैं? हम हिंदी दिवस मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और 2021 में कहाँ हुआ? हमारा फिजी में। इससे पहले 2018 में कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। अब हम देखते हैं संविधान में किस अनुच्छेद से कौन से भाग में कहाँ हमारे हिंदी का वर्ण मिलता है, कहाँ हमारे हिंदी का वर्ण मिलता है, कहाँ हमारे हिंदी का वर्ण मिलता है। लिखोगे इसमें, नोट कर करके लिखते रहोगे। मोस्ट इंपोर्टेंटली चैप्टर है, मोस्ट, बहुत इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये हमारे हिंदी का ही नहीं बल्कि जीएस की उससे भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं हमारे संविधान में हिंदी का कहाँ कहाँ वर्ण है, कौन से भाग में है, किस अनुच्छेद में है, किस अनुसूची में है, कितनी भाषाओं का है, कितनी भाषाओं का है। लिखोगे इसमें संविधान के भाग 17 में, भाग 17 में, भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का वर्ण है। किसे? 343 से 351 तक राजभाषा का संबंध है। हिंदी लिखोगे राजभाषा, राजभाषा का वर्ण है या राजभाषा का संबंध है, राजभाषा का संबंध है। 343 से 351 तक क्या है? हमारे राजभाषा का संबंध है। और संविधान की कौन सी अनुसूची में? ये भी लिख लोगे, संविधान की अनुसूची 22 में, अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्ण है। कौन सी? 8वीं अनुसूची में, संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्ण है। भाग कौन से में? 17 में। अनुच्छेद कहां से? 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। और अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्ण है, 22 भाषाओं का वर्ण है, 22 भाषाओं का वर्ण है। अब हम ये देखेंगे कि मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं थी। 26 जनवरी लिखोगे इसमें, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी संविधान में। 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को कितनी 14 भाषाओं को मान्यता थी, 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। कितनी की 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। कितनी भाषाओं को 14 मान्य 26 जनवरी 1950 को 14 भाषाओं को क्या दी गई थी संविधान में, भाषाओं को मान्यता दी गई थी। भाषाओं को संविधान में लिख लोगे, संविधान में। संविधान में मान्यता दी गई थी। संविधान में मान्यता दी गई थी कितनी 14 भाषाओं को। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारी कितनी थी 14 भाषाएं थी। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, हमारे अनुसूची 8 में कितनी 22 भाषाओं को मान्यता है। तो 14 8 कहां से आई वो हम पढ़ेंगे, वो 8 कैसे कैसे जुड़ी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे उसमें संविधान में, मूल संविधान में कितनी 14 भाषाएं थी। कितनी 14 भाषाएं थी। तो कैसे कैसे हमारी 8 भाषाएं जुड़ी लिखेंगे हम। 21वां संविधान संशोधन, कौन सा 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। 1967 में तब एक भाषा को जोड़ा गया, हमारी सिंधी को। एक भाषा जोड़ी गई सिंधी। तो कितनी हो गई 14 पहले थी, अब कितनी हो गई हमारे 14 15। भाई 14 पहले थी, एक ये जुड़ गई तो कितनी हो गई हमारी 15 भाषा। यहां तक कितनी हो गई थी हमारी 15 हो गई। कितनी 15। 14 पहले थी और एक ये जुड़ गई सिंधी, तो कितनी हो गई 15 हो गई। उसके बाद हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा 71वां संविधान संशोधन हुआ। और कब हुआ ये डेट याद रखोगे 1992 में। 1992 में। इसमें क्या जोड़ी गई हमारी, नमक जोड़ दी गई। नमक एक ट्रिक है इसकी, नमक से बात करते हैं। इसमें 3 जोड़ी गई, नेपाली, कौन सी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी कोंकणी। 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो अब कितनी होगी हमारे 15 3 18। 15 और 3 18। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में, उसमें सिंधी जोड़ दी गई। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में, उसमें 3 भाषा जोड़ दी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद हमारा 92वां संविधान संशोधन। ये लिखते रहोगे, बहुत इंपोर्टेंट है ये बहुत इंपोर्टेंट है। वो पूछ सकता है 92वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ हमारा 2003 में। 2003 में। इसमें 4 भाषा जोड़ दी गई, चलो मुझे ट्रिक नहीं याद आ रही इसकी, हम वैसे लिखेंगे। डोगरी, संथाली, मैथिली, डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो। कौन सी बोडो। मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लोगे इसमें। एम से क्या है मैथिली, MDBS। एम से मैथिली, डी से डोगरी, बी से बोडो, एस से संथाली। कितनी 4 भाषाओं को और जोड़ दिया। पहले हमने 3 भाषाओं को जोड़ा और उसके बाद 92 अमेंडमेंट करा और उसके बाद हमने 4 भाषाओं को जोड़ दिया। तो टोटली कितनी होगी 18 और 4 22। कितनी होगी 22 भाषा होगी हमारी। इस कितनी हो गई 22 हो गई।
पहले हमारी 14 थी, फिर हमने 8 भाषाओं को जोड़ दिया गया और 92 अमेंडमेंट करके लास्ट वाला जो था वो 2003 में, उसके बाद कितनी होगी हमारी 22 भाषा हो गई। कितनी हो गई? 22 भाषा होगी। तो 26 जनवरी 1950 को हमारी कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 को दी गई थी। उसके बाद हमने 8 भाषाओं को और जोड़ा। पहला हमारा कहा 21वां संविधान संशोधन करा हमने, उसमें क्या कर दिया हमने 1967 में एक भाषा जोड़ दी गई सिंधी। उसके बाद क्या करा हमने 71वां संविधान संशोधन किया, उसमें हमने 3 भाषाओं को जोड़ दिया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद हमने तीसरा संविधान संशोधन करा 1992 में, उसमें हमने 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया। कौन सी? MDBS, MDBS, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। क्या? संथाली। ठीक है, 1 मिनट रुकोगे। ठीक है, तो कितनी जोड़ दी गई हमारी? कितनी भाषा होगी? 22 भाषा होगी। कौन सी होगी? 22 भाषा होगी। अब हम लिख लेंगे 22 भाषा कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है, क्योंकि ये पूछ लेता है। अभी मैंने बताया नहीं आपको कि ICAR का पेपर था, उसमें क्या थी हमारे, वो पूछ रखा था कितनी भाषाओं को, सॉरी संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को मान्यता नहीं दी गई। ठीक है, तो हमने 8 तो पढ़ी ली, 8 हम पहले इन्हें उतार लेंगे और उसके बाद हम 14 लिख लेंगे। ठीक है, 22 भाषा संविधान में लिख लोगे। संविधान में 22 भाषा। ठीक है, पहले चलो 4, पहले हम 8 यही लिख लेते हैं शुरू से, और उसके बाद हम 14 और लिखेंगे। 14 और लिखेंगे। पहली क्या थी हमारी? अभी हमने अमेंडमेंट करी भाई, पहली चलो शुरू से जोड़ देंगे हम, सिंधी। क्या थी? सिंधी। उसके बाद दूसरी नेपाली, तीसरी मणिपुरी, चौथी कोंकणी, 5वीं संथाली, 6ठी मैथिली, मैथिली, 7वीं बोडो, 8वीं डोगरी। कौन सी? डोगरी। तो ये तो अभी हमने अमेंडमेंट से हमारी 8 भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी? 8 भाषा जोड़ी गई थी। अब लिख लोगे इसमें असमिया, गुजराती, बांग्ला, असमानिया, गुजराती, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, असमानिया, गुजराती, बंगाली, मलयालम और तेलुगु। कन्नड़, असमानिया, गुजराती, बंगाली या बांग्ला भी लिख लोगे, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, हिंदी, कश्मीरी, मराठी। तमिल लिख लोगे इसमें, तमिल, हिंदी, कश्मीरी, मराठी, उर्दू, संस्कृत। कितनी होगी? 8 और एक 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कितनी होगी? 20 होगी। हिंदी, कश्मीरी, मराठी, उर्दू, ओडिसी, पंजाबी। लास्ट और रहेगी हमारी 21 ओडिसी, उड़ीसा की ओडिसी, और 22 भी रहेगी हमारी पंजाबी। कौन सी? पंजाबी। तो टोटल संविधान में कितनी हमारी? 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषा। भाई 8 तो हमने अमेंडमेंट करके 21वां संविधान संशोधन करा, 67वां करा और 92वां संविधान संशोधन करा। तो 8 तो हमने वो जोड़ी और 14 हमारे पहले थी। 14 हमारे पहले थी। 8 हमारी बात करें तो पहले क्या थे, हमने 8 की बात करेंगे जो अभी मैंने पढ़ी है। सिंधी जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन करके। उसके बाद हमने 3 जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। उसके बाद हमने 4 जोड़ी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। और हमारी 14 भाषाएं पहले थी। असमानिया, बंगालिया, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, हिंदी, कश्मीरी, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू। टोटल कितनी होगी हमारी? 22 भाषा। तो डबल तो नहीं लिखी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो कितनी होगी टोटल हमारी? 22 भाषा होगी। टोटल कितनी होगी? 22 भाषा। तो संविधान में कितनी? 8वीं अनुसूची में हमारी कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो कैसे कैसे आई वो हमने पढ़ ली। हमारे क्या 3 अमेंडमेंट करे हमने। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद हमने 71वां संविधान संशोधन और लास्ट क्या करा हमने? 92 अमेंडमेंट करा। तो टोटली कितनी होगी हमारी? 22 भाषा होगी। उसके बाद कुछ भाषाएं हमारी ऐसी होती है जो हमारी संस्कृत भाषा कहती है या शास्त्रीय भाषा कहते हैं। शास्त्रीय भाषा वो कितनी होती है हमारी? 6 होती है। क्या होती है? 6 होती है। हमारी शास्त्रीय भाषा कितनी होती है? 6 होती है। किसको कब दर्जा दिया गया ये और हम देखेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, ठीक है। शास्त्रीय भाषा कितनी है हमारी? टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है, जिसमें शास्त्र लिखे हुए हैं। शास्त्रीय भाषा भी पूछ सकता है। 6 शास्त्रीय भाषा होती है। कितनी है? 6 है हमारी टोटल। कितनी? 6। कितनी? 6। या इन्हें सांस्कृत भाषा भी कहते हैं, या इन्हें ये भी पूछ सकता है वो सांस्कृत भाषा, सांस्कृतिक भाषा, सांस्कृतिक भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भाषा भी कहते हैं। सांस्कृतिक भाषा भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी है? 6। इसमें 6 कौन कौन सी है? पहली हमारी सबसे पहले जो मान्यता दी गई थी, पहले थी हमारी क्या? सबसे पहले तमिल। सबसे पहले जो संस्कृत भाषा या शास्त्रीय भाषा जो दी गई थी वो तमिल दी गई थी 2004 में। 2004 में सबसे पहले क्या थी? हमारी तमिल भाषा थी। 2004 में से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद क्या थी? हमारी संस्कृत भाषा थी। सेकंड नंबर पे किसको पूछ सकता है कि सेकंड नंबर पे कौन थी? पहले नंबर पे कौन था? तो सेकंड पे क्या थी? हमारी संस्कृत थी। संस्कृत इसे 2005 में दिया गया। इसे 2005 में दिया गया। शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में दिया गया। उसके बाद आगे हमारी कन्नड़, थर्ड नंबर पे कन्नड़ और तेलुगु, चौथे पे तेलुगु। इन दोनों को एक साल में दर्जा दिया गया था। तेलुगु 2008 में क्या दिया गया है? तेलुगु का दर्जा, मतलब दोनों को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद मलयालम और उड़ीसा। मलयालम फिफ्थ कौन सी हमारी? फिफ्थ कौन सी थी? मलयालम को दिया गया 2013 में। 2013 में संस्कृत भाषा का, संस्कृत या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और लास्ट क्या थी हमारी? 6 थी उड़िया थी। इसे 2014 में किसका? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।
तो हमारी टोटल कितनी भाषाएं थी? हमारी 6 भाषाएं थी, जिन्हें वो पूछ सकता है टोटल हमारी कितनी भाषा होती है। तो शास्त्रीय या सांस्कृतिक भाषा जो होती है वो हमारी कितनी होती है? 6 प्रकार की होती है। कितनी? 6 प्रकार की। पहली कौन सी थी? हमारी तमिल थी, जिसे 2004 में मान्यता दी गई। फिर उसके बाद 2005 में संस्कृत को दी गई, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को दी गई, और मलयालम और उड़ीसा, मलयालम को 2013 में और उड़ीसा को 2014 में। तो आज हमने क्या पढ़ा? हिंदी। संविधान में हिंदी पढ़ी, संविधान में हिंदी पढ़ी। एक बार हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को खत्म करेंगे। तो क्या पढ़ा हमने? संविधान में हिंदी। तो संविधान में हिंदी हमारी क्या थी? एक राजभाषा है, राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। और जब इसे क्या मनाते हैं? हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और ये मनाना भी चाहिए, क्योंकि भाई हम एक हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान में यदि हम हिंदी नहीं परफॉर्मेंस देंगे तो क्या कुछ भी नहीं है। हिंदी को भी क्या हमें परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी लैंग्वेज, वैसे अब हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें बहुत ज्यादा मतलब हिंदी को एक परफॉर्मेंस तो दिया ही दिया गया, बट उस पर ज्यादा जोर भी दिया गया है। पहले अब ज्यादा हमारे जो स्कूलों में तुमने देखा होगा इंग्लिश 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 इंग्लिश, और इंग्लिश भी सही है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब भाई हिंदी को भी तो अपना कहीं ना कहीं से भी तो रोल मिलना चाहिए। अब भाई इतना तो इंग्लिश का वो हो ही नहीं रहा भाई हमारे पूरे हिंदुस्तान में, कि हर जगह हर एक आदमी इंग्लिश ही बोल रहा है। तो हिंदी भी आज बहुत से बच्चों को जो तुम्हारे 9th 10th फर्स्ट ईयर 12th में पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता 98 किसे कहते हैं, 97 किसे कहते हैं, या उन्हें हिंदी का कुछ नहीं पता। तो ये भी बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें बहुत अच्छा है कि परफॉर्म मतलब हिंदी पे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, हिंदी पे ज्यादा प्रायोरिटी। तो 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप दे रहे, तो 2। वो कैसे कैसे? जब हमारा संविधान बना था, और संविधान हमारा लिखा भी क्या था? हमारे संस्कृत में था। और संविधान जब बना था तो हमने क्या करा? जब संविधान लागू हुआ तो हमने इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश पे मतभेद था, हिंदी पे मतभेद था लोगों का, वो ये कहते थे कि नहीं जी हम मतलब इसको ऑफिशियल मतलब इसको हम दर्जा नहीं देंगे, इसकी जगह कुछ और कर लो, इसकी लिपि चेंज कर दो, देवनागरी लिपि से इसकी फारसी कर दो, इसकी रोमन लिपि कर दो। क्योंकि इंग्लिश में क्या आती है? हमारी रोमन इंग्लिश जो होती है वो हमारे रोमन लिपि में पढ़ी जाती है, और हिंदी जो होती है वो हमारे देवनागरी लिपि में होती है। लेकिन फिर भी 2 भेद थे, उसमें 2 मतभेद थे, और इसीलिए हमने इंग्लिश को क्या कह दिया गया? 15 साल तक इसे यूज करेंगे और उसके बाद इसे हटा देंगे। लेकिन उससे पहले 1965 तक इसे रखा गया। लेकिन उससे पहले क्या 1963 में इसे क्या दे दिया गया? आधिकारिक रूप से दर्जा दे दिया गया। क्या भाई इंग्लिश जो रहेगी वो अनंत काल तक रहेगी, हमारे जो भी काम होगा वो ऑफिसरों में वो हमारे इंग्लिश या हिंदी में होगा, इंग्लिश या हिंदी में होगा। 10 जनवरी 1975 को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमने क्या करा था? हमारा पहला सम्मेलन हुआ हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में, और हमारे टोटली वैसे 11 हो गए 2021 में, लेकिन वैसे 10 हमारे 2018 तक मॉरिशस में हो गए थे। 10 हिंदी सम्मेलन हुए, वो हो जाते हैं 2 साल का भी अंतर हो जाता है, 4 साल का भी, और 5 साल का भी हो जाता है। तो हमारे 10 सम्मेलन हो गए। और उसके बाद क्या पढ़ा हमने? संविधान में हिंदी पढ़ा, किस अनुच्छेद से है, कहां से है, कहां तक है, किस भाग में है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्ण है, और संविधान के 343 से 351 तक क्या है? हमारी क्या? हिंदी का मतलब राजभाषा का वो वर्ण है संविधान के में। किसमें? राजभाषा का। उसके बाद हमने कैसे कैसे अमेंडमेंट हुआ? 3 अमेंडमेंट हुए। हमारी कितनी टोटली 22 भाषा होगी। 22 भाषा कौन कौन सी होगी वो हमने लिखी। और उसके बाद क्या था? हमने 6 हमारी संस्कृत भाषा थी, 6 हमारी संस्कृत भाषा थी। पहले तमिल थी, फिर उसके बाद संस्कृत, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। तो आई होप, मैं आशा करूंगा दोस्तों कि तुम्हें क्लास बेहद पसंद आई होगी, और मेरी इस क्लास पे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और हमें एक सजेशन दोगे कि क्या और हम बेटर कर सकते हैं आपके लिए। और दोस्तों इसके छोटे छोटे नोट्स बनाओगे। और आज की जो क्लास है ये हिंदी के उससे नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये एग्जाम के उससे मतलब जीएस के उससे भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।